शुभ प्रभात। एक नई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पुनरावृत्ति कक्षा में हैं। उम्मीद है कि आप पहले अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके होंगे, लेकिन स्मरण कराने हेतु मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। कृतिका की अंतर्गत माता का अंचल आचार्य श्री पूजन सहाय की रचना है। उत्कृष्ट रचना है। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम आंतरिक साहित्यकार थे आचार्य श्री पूजन सहाय। ये रचना देहाती दुनिया से ली गई है। देहाती दुनिया एक उपन्यास है जिसका ये अंश है। ये पूरी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, लेकिन ग्रामीण परिवेश को लेखक ने बड़ी ही ईमानदारी से चित्रित किया है। आज से लगभग 100 साल पहले गांव में न जाति पाति धर्म ऊंच नीच की कोई खाई नहीं थी। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस परिवेश को लेखक ने इसमें दर्शाया है। माता पिता के दायित्वों को भी इस रचना में दिखाया गया है कि कैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं। जहाँ लेखक खेल खेल में ज्ञान अर्जन हासिल करता है, वहीं पिताजी हर जगह मौजूद रहते हैं और जैसे ही खेल का समापन होता है अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। वो भोलानाथ, हमारे लेखक आचार्य श्री पूजन सहाय, जिनके बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन बाबूजी उन्हें भोलानाथ कहते थे, से पूछ बैठते थे कि ये फसल कैसी रही, ये बारात कैसी रही, या फिर ये मिठाई कैसी है, ये पंगत कैसी है। तरह तरह के जो खेल होते थे, उस खेल के अंत में आप देख सकते हैं पूरी कहानी में कि कैसे उनके पिता मौजूद रहते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मनोवैज्ञानिक परिवेश पैदा किया गया है कि बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और उनके निर्माण में उनके माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे कि पिताजी के साथ सोना उठना, पूजा पाठ करना, खेलना, वहीं माँ उनके प्रति बड़ी ही संवेदनशील रहती हैं, उनके खाने पीने के प्रति, यहाँ तक कि उनके पहनने के लिए कपड़े कैसे होने चाहिए, दुनिया की नज़र न लगे इसलिए काजल लगा देती हैं और अच्छा खासा कन्हैया बनाकर ही उसे छोड़ती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ यह भी दिखाया गया कि बच्चे को सिर्फ खाने पीने से मतलब था। दिन भर बच्चे कहाँ हैं, किनके साथ हैं, कैसे रह रहे हैं, इसकी चिंता नहीं होती थी। इसका मूल कारण यह था कि ग्रामीण परिवेश में सब बच्चे एक समान हुआ करते थे। सबके मन में एक समानता का भाव होता था। ग्रामीण परिवेश में बच्चों को ये लगता था जैसे वह घर में ही मौजूद हैं। जैसे पिताजी गंगा के पास जाते थे, मछलियों को आटा जो गोलियां बनाते राम नाम की खिलाते थे, उसके बाद लौटते थे तो वह उन्हें पेड़ की डालियों पर झूला झुलाते थे, कुश्ती लड़ते थे। और जब भोलानाथ उनके बड़ी बड़ी मूँछों को ऐंठना शुरू करते थे तो बड़े प्यार से, सहजता से, आज के वातावरण में सोच सकते हैं आप कि बच्चों को दुलार करते करते माता पिता बहुत ही आक्रोशित हो जाते हैं। कई बार तो उठा कर पटक भी देते हैं और बच्चा जहाँ मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, अनायास से वो रुदन का पर्याय बन जाता है। तो बहुत ही यह मनोवैज्ञानिक चीज़ दिखाई गई है कि बच्चे प्रेम की प्रतिमूर्ति होते हैं, उनके साथ सख्ती नहीं बरतना चाहिए। आप देख सकते हैं कहानी के अंत में कि कैसे पिता के साथ, बाबूजी के साथ सानिध्य होने के बावजूद संकट की घड़ी में कहा जाता है कि बच्चे पिता से कितना भी लगाव क्यों न रखें, विपदा संकट दुख की घड़ी में वो माँ की शरण में जाते हैं। माँ का जो आंचल है, वो चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी छाँव उसे हमेशा यह एहसास कराती रहती है कि वो संरक्षित है, सुरक्षित है। तो आप देख सकते हैं कहानी के मर्म में लेखक ने मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को प्रकट किया है। कहानी में आंतरिक शब्दों की प्रचुरता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे उस एक वर्ग के बारे में लेखक ने कहा जो घुरमुहे की तरह थी। यहाँ पर सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात भी की गई है कि लड़कियों का कोई औचित्य नहीं है समाज में, लड़कियों को एक साधारण वस्तु मानी जाती है और इसका मूल कारण है लड़कियों को शिक्षित नहीं कर पाना। लड़कियां भी वही अधिकार रखती हैं जो पुरुष समाज रखता है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने उस समय, आज से 100 लगभग 100 साल पहले की बात बताया कि कैसे किसी पिता ने अपनी पुत्री का विवाह उस घुरमुरे लड़की के साथ किया होगा, कितनी व्यवस्था रही, कितनी मजबूरी रही होगी। तो कहानी बिल्कुल उल्लेखनीय है, सारगर्भित है, परिप्रेक्ष्य के अनुकूल है
और वातावरण को सारगर्भित करने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कहानी को पढ़े होंगे, पहले भी और अभी भी पढ़ रहे होंगे, और अच्छी तरह से इसके मुख्य उद्देश्यों को समझ जाएंगे। जहाँ तक मुख्य अंश थे जो मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है कि आप पुनः पढ़ेंगे, और कहीं भी अगर शंका हो तो बिल्कुल आप उसके निवारण के लिए मेरे समक्ष निवेदन करेंगे। मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ आपके लिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, दिन की मंगल कामना।